नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार का दरोगा परीक्षा सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक बनकर उभर चुका है। लगातार धांधली के आरोप लगते रहे हैं आयोग पर, लेकिन आयोग इस पर कोई जवाब देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 2446 पदों की ये बहाली है। 22 मार्च से फिजिकल का टेस्ट प्रारंभ होता है, लेकिन टेस्ट प्रारंभ होने के साथ ही एक बड़ा बखेरा भी सामने आता है जब बिना किसी सूचना के आयोग टाइगर जंप पर बैन लगा देता है। उसके बाद लगातार कई सवाल किए जाते हैं, कई आवेदन दिया जाता है, लेकिन आयोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आयोग अपने मनमानी करते हुए जिस प्रकार का वो फिज़िकल टेस्ट लेना चाहता है या पहले से वो तय करके बैठा होता है, उसी प्रकार से लेने को तैयार हो जाता है और लेता ही रहता है। और इस टाइगर जंप की वजह से, क्योंकि पहले से ही ये परंपरा चली आ रही थी, बिहार के सभी पुलिस विभाग की जो भी भर्तियाँ होती उसमें टाइगर जंप होते रहते थे, लेकिन अचानक से बंद करने से काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँचने जा रहा है, जिसमें लगभग 128 अभ्यर्थी पिटीशन दायर करने वाले हैं और ये संख्या बताया जा रहा है कि 1000 तक पहुंच सकता है। इस मामले पर बात करने के लिए फिजिकल ट्रेनर मोनू सर हमारे साथ है, वही इस पर आपको विस्तार से बताएंगे क्या मामला है और किस प्रकार हाईकोर्ट जाने की तैयारी है। सर देखिए, बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश होने का कारण ये है सर कि दिसंबर में पीटी दिए बच्चे और उसके बाद फाइनल दिए, मतलब मेंस दिए, और उसके बाद बच्चे जुड़ गए फिजिकल में। और फिजिकल लगभग 3-4 महीने से बच्चे बहुत मेहनत किए। शीतलहरी में, ठंडा में बच्चे बालू पे जा कर के, मैं अपने बच्चों को तो ज़रूर ट्रेनिंग दिया हूँ और भी सब जगह, क्योंकि गांधी मैदान और बंद था, सभी बच्चे बालू पे भी करते थे और भी सब जगह रोड पे दौड़ते थे बच्चे, जहाँ उनको सुविधा मिला। ये नहीं सोचे कि मुझे ठंडा में ठंडा लग जाएगा और ये करेगा, मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने जीने का कोशिश किया 2 स्टार और वर्दी के लिए। क्योंकि बचपन से ही किसी का सपना होता है सर कि हम वर्दी पहने, स्टार पहने और उस गरीब के लिए आंसू पोंछने का ज़रूर काम करें और उसका सहायता ज़रूर करें। लेकिन आयोग मनमाने तरीके से इस तरह का काम जो किया कि सीधा जिस दिन एग्ज़ाम है बच्चे को उस दिन पता चलता है कि हमको टाइगर जंप नहीं करना है। अब बताइए सर, यदि बच्चों को 15 दिन पहले ये सूचना दे देती आयोग, तो बच्चे जो है कि वो उसका प्रिपरेशन कर लेते। उसको कोई बड़ा चीज़ तो था नहीं और बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं है कि आप टाइगर जंप को बंद करें, जंप ही है। और जो कहते हैं कि ये जंप करने से कुछ एफर्ट नहीं होता है, मैं उस अधिकारी को बोलता हूँ कि एक अटैम्प्ट में आप, जैसे आपने कर दिया हिटलर शाही की तरह कि टाइगर जंप बैंड, आपको मैं 3 चांस देता हूँ, क्रॉसिंग बार लगाता हूँ, आप सिर्फ टाइगर जंप कर दीजिए। आप कहते हैं ना बहुत इजी है टाइगर जंप, आप टाइगर जंप 3 अटैम्प्ट में हमको करके दिखा दीजिए कि हम टाइगर जंप कर लिए। टाइगर जंप इज ऑल्सो टफ सर, और वो भी एक तरह का जंप है और वो जंप लगता है देखने में बड़ा आसान, क्योंकि ये गया और ये यहाँ से कूद जाता है, लेकिन उसका बॉडी का बैलेंस, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का जंप उसमें भी लेना पड़ता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि टाइगर जंप से का जो है उपयोग नहीं है, आप दरोगा बन जाते हैं उसके बाद अपराधियों को पकड़ने में। ये तो बहुत हंसी की बात हमको लग रहा है कि आप सर्टिफिकेट दरोगा का दे दिए क्या? फिजिकल जो आप ले रहे हैं 15,000 को दरोगा बना दिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, बच्चे पहले क्वालिफाई तो कर लें। आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका क्षमता नापने का है, उस चीज़ को तो आप पहले बच्चों से ले लीजिए। उसके बाद जिस दिन उसके शरीर में वर्दी चढ़ेगा और स्टार चढ़ेगा, मैं वादा करता हूँ, मैं एक बिहारी हूँ, इसीलिए मुझे ये पता है कि बिहारी सब पे भारी होता है। और जब जिस शरीर में चढ़ जाएगा वर्दी और स्टार, वो तो टाइगर जंप और ये सीजर जंप और सब जंप सर बेली छोड़ दीजिए, वो पीछे से फास्ट बोरी मारेगा। अब तो कहेंगे सर आपकी फास्ट बोरी जंप क्या है? अब वो सबसे ऊपर और बहुत टेक्निकल जंप है।
उसमें भी जंप करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल। अब तो कहेगा कि पीछे से कौन चोर को कुदक के पकड़ता है, वो तो सीधा यहाँ से गिरता है, उसको सर से या शोल्डर से गिरना पड़ता है, बैक। उसका नाम ही है फास्ट बॉडी क्लिप। तो फ्लिप जो मारते हैं, फ्लिक जो मारते हैं, वो तो बैक से ही मारेंगे हमेशा। तो अब उसमें कहे कि नहीं नहीं, दरोगा जो बनेगा वो चोर को गर्दन से थोड़े पकड़ेगा, ये कोई मतलब है। और दूसरी बात कि बच्चे, आप ही सोचिए ना सर, कि बच्चे 35 साल का बच्चे, 35, 39, 40, 41 साल के बच्चे, जब वो अपना दौड़ 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर सकता है, तो क्या 4 फीट वो जंप नहीं कर सकता है? ये सिर्फ मनमाने तरीके के कारण आज बच्चे 22 तारीख वाले, 23 तारीख वाले, 24 तारीख वाले आज जो आत्मदाह पे जूझ रहे हैं, और उस बच्चों को मैंने दिलासा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि ये भाई आपका अभी जिंदा है। और उसका वादा से, इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं सर, जिनको कि पीआईएल करने के लिए, जिसको कि रीट दायर करने के लिए पैसा नहीं है, मैं उसका पैसा दिया हूँ कि नहीं आप रो मत, बिल्को मत, आपका भाई जिंदा है। और आपका उसी तरह से आप देख सकते हैं, ये लगभग नहीं कम से कम तो रीट दायर हो रहा है, और आज शाम तक हो जाएगी। और उसमें हमको आशा है कि ये 128 के जगह पे 1028 भी होगा, और बहुत जल्दी होगा। आप सोचिए ना सर, पूरा देश, पूरा राज्य आप पे थूक रहा है कि आप कौन सा कंडक्ट करा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सभी जगह बैंड है। अरे भाई, बैंड यदि आपको पता है कि सभी जगह है, तो आप इतना दिन से 25 साल से आरती उतार रहे थे। आप ही ना सिखाए बच्चों को टाइगर जंप करने। टाइगर जंप सिखाया कौन? नहीं, ये तरह भी हाँ कर सकते हैं, कोई हमको 4 फीट जंप करने से मतलब है, आप किसी तरह जंप करें। तो ये चीज़ आपने सिखाया, और आप डायरेक्टली रूप से बंद कर दे रहे हैं। एक वहाँ ही नहीं मिस्टेक है सर, मिस्टेक का भरमार है। फिर आप गद्दा में आ जाइए। गद्दा क्यों मिलता है? आप जंप करेंगे तो आपको चोट नहीं लगे, इसी के लिए सेफ्टी के लिए देते हैं ना। अब लाइफ बॉय हम पहनेंगे और स्विमिंग पूल में हम उतरेंगे और कहेंगे कि नहीं स्विमिंग पूल है तो लाइफ बॉय का बटन हम खोल दें, या लाइफ बॉय हम आधा ही पहने, और हम जब समुंदर में जाएं या हम गंगा जी में जाएं तब हम पूरा पहने? ये कोई नियम है? नहीं, आप ही बताइए, ये कोई नियम है? और दूसरा बात कि यदि आपका जंप का जो गद्दा है 1896 में, मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आविष्कार ही हुआ गद्दे का नाप तौल वहाँ पे। अब क्रिकेट का बॉल है सर, फुटबॉल का बॉल है, हम उसको आधा करके खिलवाएंगे दरोगा है तो? अब शॉर्ट पुट का वजन है 7.25 किलो बॉयज़ के लिए, 5.25 किलो गर्ल्स के लिए, अब उसको क्या करेंगे? डबल कर देंगे? नहीं, उसको फेंकना है। अरे ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग है। जब जाते हैं राजगीर में ट्रेनिंग लेने के लिए, वहाँ का शेड्यूल अलग है। वो दरोगा क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे जाते हैं और उसका वीकली जो शेड्यूल होता है वो उस तरह से काम करते हैं। अब आप उसको एग्ज़ाम ही दे रहा है और उसको कंपेरिजन दरोगा से करेंगे, तो ये तो कहीं मतलब ये एक तरह से हुआ कि उसके भविष्य के साथ खेलना। ये जो रीट आप लोग दायर कर रहे हैं, इसमें मुद्दा क्या है असल? इसमें मुद्दा यही है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब मुझे कहेगा कि नहीं आप जीके और क्या कहते हैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, पॉलिटिकल का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और 20 साल से बच्चे उसी सिलेबस को तैयार करके यहाँ आए हैं, और उसी का बच्चे तो आश्चर्य है ना सर कि 17 में मैं बहाली अटेंड किया हूँ। 2018 में वैकेंसी आई थी, 1717 वैकेंसी की, और उसमें 100 गो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे। और इसके पहले यदि आपको लेकर के चलते हैं तो 2012 में आया था 1200 वैकेंसी। उसमें जानते हैं सर क्वालिफाई कितने किए थे बच्चे? मात्र 150 बच्चे, 128 बच्चे मात्र क्वालिफाई किए थे, बाकी बाद वैकेंट चला गया था। तो आप वही चीज़ बनाना चाह रहे हैं फिर से कि बच्चे सब चीज़ छोड़ दें, दरोगा सब चीज़ बन जाए लेकिन दरोगा नहीं बने। ऐसे हुआ है सर, उसके गड़बड़ी के कारण, गद्दा को नीचे कर देने के कारण और टाइगर जंप को बैंड करें एट ए टाइम, बच्चे का रनिंग के कारण पैर खराब हो गया, जंप के कारण पैर खराब हो गया, वो रनिंग नहीं कर पाया। इस तरह का कमेंट्स मेरे पास लगभग नहीं कम से कम तो 500 ऐसा आया होगा कि सर हम रीट दायर करना चाहते हैं, मैंने रनिंग के मतलब जंप के दौरान में रनिंग नहीं कर पाया, मैं पैर मेरा ख़राब हो गया।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए ना, कि जैसे गद्दा हम नीचे कर रहे हैं तो इससे गड़बड़ी क्या होगी। अभी एक लड़की का सर मेरा ही गुरुकुल का ये टूट गया, वो गरीब फैमिली से थी। गरीब फैमिली तो बाद में क्या उसको भविष्य दे सकता है। और उसका जानते हैं सर परफॉर्मेंस, 13 फीट वो जंप करती थी, लॉन्ग जंप। हाई जंप उसका था 4 सवा 4 और रनिंग में 4 के अंदर मारती थी। क्या आयोग देगा? नहीं, उसको क्वालिफाई करेगा। और जो कि उसको सम्मानित किए थे आदरणीय विकास वैभव सर, आईजी होम डिपार्टमेंट, वो उनको सम्मानित करके गए थे बिहार दिवस के दिन। तो टैलेंट की सर कमी नहीं है, यदि आप अपना चाल सुधार लें तो टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ अड़िया अति होता है ना सर, क्या कहते हैं उसको, टोकरी के अनुसार से उसेन बोल्ट और पीटी उषा बिहार में है। दरोगा तो बहुत कम हुआ, उससे दूर दूर का चीज़ है। अच्छा, ये भी बहुत से अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस जो है अब अपना अंतिम चरण में पहुंच गया। तो आपको लग रहा है कि कोर्ट जाने से कुछ होगा? देखिए सर, का हल होगा? देखिए, ये जो हिटलर शाही वाला जो नियम है, मुझे तो फैथ है, मुझे न्याय व्यवस्था जो स्तंभ है बिहार का या देश का, तो उस पर तो हमको विश्वास है और सबों को विश्वास। अभी देखिए ना आप, एसएससी वाला में क्या हुआ, फटकार मिला, फिर वही हुआ। 1717 में क्या हुआ था, गर्भवती महिला को टाइम नहीं दिया गया था, उसमें भी फटकार लगा आयोग को, फिर दिया। और सबसे बड़ा चीज़ सर कि आप उनको सारा चीज़ दे दीजिए, मेडिकल एप्लीकेशन, डॉक्टर, उनका भी बड़ा सब चीज़ HOD सबका करवा के कि बेड रेस्ट, लेकिन वो आपको एगो रिसीविंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? और मनमाने तरीके से बोलता है कि नहीं इसका अप्रूव नहीं होगा। अरे भाई, हु आर यू? आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर जब उसको लिख रहे हैं कि 15 दिन का बेड रेस्ट है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो मानसिक उसको जो प्रताड़ना कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बच्चा जो दे दिया वो एग्ज़ाम, एक तो अपने वो स्वास्थ्य से अच्छा नहीं है, सबसे नंबर 1। और दूसरा चीज़ वो दे दिया एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन वो दायर कर दिया, अब उसको रिसीविंग नहीं मिल रहा, उसको हमेशा घूम रहा है। लगभग 500 ऐसा कॉल आया होगा कि सर मैं एप्लीकेशन जमा किया हूँ, मैं जमा की हूँ, सर हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। तो ये है आयोग। मतलब एक चीज़ ऐसा नहीं कि आपका रिसीविंग मैं दे दिया, उसी दिन आप डेट दे दीजिए ना भाई। मतलब इतना भी आप नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे 3 साल से 2 साल से कड़ी मेहनत करके दरोगा बनना चाह रहे हैं और सबके भविष्य के साथ, आप ही बताएं ना सर, वो किसके विभाग को ज्वाइन करेगा? उन्हीं के विभाग को ज्वाइन करेगा, उन्हीं के कंधे में कंधे मिला करके काम करेगा। और नहीं वो चाहते हैं कि वही मेरे पास आएँ, तो ये कॉपरेशन है। अच्छा, 15,231 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हुए थे। कितने बच्चे आपको लगता है कि टाइगर जंप के शिकार हुए? टाइगर जंप के शिकार जो 3 दिन है सर, लगभग शुरुआत का 3 दिन, वो 80% बच्चे फेल हो गए। टाइगर जंप में 20% बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मेरे पास सब तो आंकड़ा है। उसके बाद से 50%, और 50% कहाँ गए सर, वो मैं बता रहा हूँ। 50% हॉस्पिटल चले गए। और जो 50% बच्चे बचे सर, जो 50% क्वालिफाई हुए, और जो वो उसमें 50% बच्चे बचे, वो 50% बच्चे हॉस्पिटल। मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुशी का कारण एक ही था कि बच्चों को इस बार पर्याप्त समय मिला है। बच्चों को इतना अच्छा समय मिला है, विंटर का टाइम मिला है। विंटर में ब्रीदिंग बनता है। जो एक एथलीट है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है विंटर में क्या वर्कआउट करते हैं। अब कोई भी वर्कआउट आप विंटर में करेंगे तो सॉलिड आपको बेनिफिट होगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि इस बार विंटर पकड़ाया, कोई भी बच्चा अनसेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये आयोग का धांधली कि डायरेक्ट आप गद्दा अंदर कर दीजिए 1 फीट। सिस्टर सबको तो बहुत हुआ है ना सर प्रॉब्लम। मतलब जो बहन सब है हमारी, गद्दा को नीचे कर देना एक खौफ हो जाता है। गद्दा नीचे करने का और कुछ नहीं है, बस खाली आपको डराना और आपको इंजरी देना और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। और इस बार सर 100% बच्चों का रिजल्ट फिजिकल में लगे हुए थे। इस बार होता भी 31 सेकेंड बॉयज़ को मिला भी था, SC ST कैंडिडेट को 155 मिला भी था। ये 2 चीज़ जो है कि आयोग की तरफ से मिला था। और तीसरा चीज़ कि आप इतना जो धांधली कर दिए, डायरेक्ट बंद कर दिए, उसमें से बच्चे का जो क्वालिफाई बच्चे थे, जो रात दिन एक करके सोचे कि मुझे इस बार बनना ही बनना है,
और उसके बाद भी इस चीज़ से यदि वंचित हो गए तो ये सिर्फ आयोग की गड़बड़ी से, ना उसका टैलेंट की कमी से, ना उसका लगन की कमी से, ना उसके मेहनत की कमी से। मेहनत इस बार बच्चे बहुत किए थे। दरोगा बहाली 2446 जो बहाली निकली, इस पर क्या कहेंगे? विवाद पीटी से लेकर फिजिकल तक। ये तो विवाद का मतलब है ही, इससे किसी से नहीं छिपा है। पीटी में क्वेश्चन वायरल हो जाना, हर एक के मोबाइल में सीरियल वाइज आ जाना मेंस में, तो ये सारे। और मैं तो एक बात हूँ कि पिछले बार भी विवादित था, लेकिन इस बार तो मतलब कहीं का छोड़ा ही नहीं। हमको लगता है तो 2244 या 2246 या जितना भी है बगल में 2224 जो भी है नेक्स्ट, हमको तो लगता है उसमें कुछ बचेगा ही नहीं सर। उसमें तो डायरेक्ट बोला जाएगा 40 लाख है, 20 लाख है, मतलब तो लाइए, बोली लगेगी। इस बार तो मतलब साइड से बोली लगी, चाहे फिजिकल से आप देखिए, चाहे मेंस से देखिए, या पीटी से देखिए। आप लोग अपने आले पर टिकाए हुए हैं। हम भी सर सोचते थे कभी कभी मैं भी ट्राई करूं, लेकिन मैं अब दरोगा के लिए किसी भी बच्चों को, जब उनसे पूछते हैं बच्चे कि सर हमको गाइडलाइन दीजिए आगे भविष्य के लिए, जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं कॉलेज में, जब एनआईटी में मैं हूँ तो वहाँ पे सोचते हैं बच्चे, हमसे पूछते हैं, गाइडलाइन मांगते हैं कि सर आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो सब चीज़ के लिए मैं हिदायत दूंगा। लेकिन दरोगा बिहार में बनने के लिए हिदायत नहीं दो। दूसरे स्टेट में बनो भाई, दूसरे स्टेट में आप जाओ, दूसरे स्टेट में करो। क्योंकि देखिए सर, वो 3 साल अपना जीवन का यदि वो लगा रहा है, 5 साल तो वो मेहनत ही करता है। ग्रेजुएशन के बाद आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे अपने कैरियर के लिए, तो वो 5 साल ही मेहनत करेंगे और 3 से 4 साल उसका बर्बाद हो गया। अब बताइए कि साल 2 साल में वो क्या करेगा? एक तो पहले उसका वो सपना चूर हो गया, वो तो अपने फर्स्टेट में, फ्रस्ट्रेशन में इतना बेचारा है कि उससे जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप घबराएं नहीं। टाइगर जंप में जितने भी फेल किए हैं, या मेडिकल के वो शिकार हुए हैं, या और भी किसी भी शिकार हुए हैं, चाहे वो गद्दा के चलते या और भी किसी के चलते, चाहे वो लॉन्ग जंप के चलते, सब के लिए एक ही जगह है, वो है न्यायालय। दरवाज़ा खटखटाइए, केस दायर कीजिए और नौकरी लीजिए। कि आप तो हंगामा भी अब नहीं कर सकते हैं। अब तो आप हंगामा कर ही नहीं सकते हैं। हंगामा कीजिएगा, लॉक, और सीधे लॉक करके आपको 20 दिन 25 दिन के लिए देखिए सर, हम भी इतना बोलते हैं, आपके ही दर्शकों को या आपके ही सब्सक्राइबर को लगता होगा कि मोनू सर का ट्रेनिंग ही जीरो है। मैं बता देता हूं उन भाइयों को कि मेरे बच्चे 90%, 100-125 मेरे पास बच्चे थे बॉयज़ में, जिसमें 90+ बॉयज़ में सेलेक्ट हो गया इतना होने के बाद। और गर्ल्स में अभी 3 दिन हुआ है सर, 35 का 35 रिजल्ट, 100%। तो हमारे बच्चों को नहीं रोकने का अतिदम है, चाहे आयोग को या उसके ऊपर भी कोई आयोग आ जाए, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग और बच्चे खुश रहते हैं हमसे। और बच्चे के लिए मैं ऐसा वीडियो भी करता हूं जो कि और भी पूरा बिहार, पूरा देश उसको देख करके सीखे। और मैं ऑनलाइन में भी क्लास लेता हूं तो किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं लेता हूं। और कोई बच्चे हमारे पास आते भी है गरीब बच्चे, तो मैं उसके लिए मात्र 11 रुपये में एडमिशन लेता हूं, और आज भी लेता हूं। आज भी उनका मेरा सपना है। मुझे फ्यूल यदि कहीं मिलती है सर, तो बच्चों की सफलता से और बच्चों को हेल्प करने से। इसीलिए मैं इस मुहिम को कर रहा हूँ और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। तो ये जो अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, वो सिविल राइट रीट जुरिस्डिक्शन का मामला है, जो कि अब कोर्ट जाने वाला है। दरोगा बहाली 2446 पदों की 127 बच्चे इसमें शामिल है, यानी अभ्यर्थी जो कि कोर्ट में रीट याचिका दायर कर रहे हैं टाइगर जंप में बैन को लेकर। बिना सूचना आखिर किस तरह से बैन कर दिया गया है, जबकि ये परंपरा बिहार पुलिस के सभी फिजिकल टेस्ट में रही है कि आप कोई भी जंप करके आप हाई जंप में अपना बस क्वालिफाइड कर लीजिए। लेकिन अचानक से बैन करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं, और उसके बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच रहा है। लीड मोनू सर जो फिजिकल ट्रेनर है वो कर रहे हैं, और देखना है कि ये आगे क्या कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट आयोग से क्या जवाब मांगता है। हम जवाब मांगते मांगते बीपीएसएससी से थक चुके हैं, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं। शायद कोर्ट में वो जवाब इस पर दे कि उसने अचानक से परीक्षा के दौरान आखिर नियम में बदलाव कैसे कर दिया। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।